Good morning, all of you. How are you all? Today is the last video of chapter 1 of class 7. Let's start. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सैप्रोफाइटिक प्लांट्स के बारे में. अब उसी का ये एक्टिविटी है टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ फंगी. फंगी क्या है? सैप्रोफाइटिक प्लांट है. ठीक है. टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड. एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है. ऑन ए ग्लास प्लेट एंड मॉइस्चरेटेड वाटर. थोड़ा सा उस पर पानी छिड़क देना है. कीप द ग्लास प्लेट इन मॉइस्ट वार्म प्लेस. यानी कि थोड़ा सा गर्म और नमी वाले जगह पे उसको रखना है जिस ग्लास प्लेट पे आपने ब्रेड को रखा था. एंड कवर इट विथ ए लिड ऑफ पेट्री डिश और बेल जार. और फिर उसको एक ढक्कन से, लिड मतलब होता है ढक्कन, ऑफ पेट्री डिश. पेट्री डिश एक छोटा सा प्लेट होता है, उसको बोलते हैं. उसके ढक्कन से आप इसको ढक सकते हैं. या फिर बेल जार. बेल जार कुछ ऐसा होता है, जार की तरह, ग्लास का होता है, बेल की तरह दिखता है, इसलिए इसको बेल जार बोलते हैं. लिव इट फॉर 2 to 3 days. अब उसको वैसे ही ढका हुआ 2 से 3 दिन तक छोड़ देना है. ऑब्जर्व द स्लाइस ऑफ ब्रेड. आप देखो उसको. यू विल ऑब्जर्व ए वाइट कॉटनी ग्रोथ ऑन द ब्रेड स्लाइस. आप एक देखोगे कि वाइट कलर का एक लेयर अलग से उस पर ग्रो कर रहा है. नाउ ऑब्जर्व द कॉटनी ग्रोथ विथ ए मैग्नीफाइंग ग्लास. अब आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए. आप जानते हो कि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? कोई भी चीज़ को बड़ा करके वो दिखाता है. ठीक है. यू मे एबल टू सी कॉटन लाइक थ्रेड्स, जिसको क्या बोलते हैं? हाइफे. थ्रेड्स मतलब धागा, कॉटन जैसा. ये हुआ, ये जो आपको दिख रहा है फंगल हाइफे, धागा जैसा ये दिख रहा है, एक दूसरे में उलझा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? हाइफे. द कॉटनी ग्रोथ एंड द थ्रेड्स आर ऑफ ए फंगस. ये क्या है? कॉटनी ग्रोथ और ये थ्रेड, ये फंगस का पार्ट है. ठीक है. जिसको क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड. ठीक है. ये ब्रेड के ऊपर लगता है, इसका नाम ही है ब्रेड मोल्ड. ये आपको देखिए, इसका ये नीचे वाला स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर ये ऐसा दिखता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट. ठीक है. इंसेक्टिवोरस यानी इंसेक्ट को खाने वाला, कार्निवोरस यानी फ्लैश ईटिंग प्लांट्स. प्लांट्स विच ईट एनिमल्स, वैसा प्लांट जो एनिमल को खाता है. पार्टिकुलर इंसेक्ट, जो इंसेक्ट, क्योंकि इंसेक्ट काफ़ी छोटा होता है, बड़े बड़े एनिमल को तो खा नहीं सकता. आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट. ठीक है. दीज प्लांट्स, इन शॉर्ट दीज आर इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स. शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स. दीज प्लांट्स आर यूजली ग्रीन. ये आपको ग्रीन कलर का नजर आएगा. एंड प्रिपेयर देयर ऑन फूड. ये अपना खाना भी बना सकता है, लेकिन फिर वो इंसेक्ट क्यों खा रहा है? देन वाई डू दे ईट इंसेक्ट्स? दिस इज बिकॉज इन सम एरियाज द सॉइल इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन. क्योंकि वो जिस एरिया में ग्रो कर रहा है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी है. कौन सा न्यूट्रिएंट्स? नाइट्रोजन. द प्लांट ग्रोइंग इन सच एरियाज नीड टू ऑब्टेन नाइट्रोजन. वैसा एरिया में जो प्लांट ग्रो कर रहा है उसको नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी होता है नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज. अब प्लांट को ज़रूरत है नाइट्रोजन की, सॉइल से तो नहीं ले पाया तो वो किसी और को देखेगा जिससे वो नाइट्रोजन ले सके. दिस इज डन बाय ट्रैपिंग एंड ईटिंग इंसेक्ट. वो क्या करता है? इंसेक्ट को ट्रैप यानी फंसाता है, फिर उसको खा जाता है. एग्जाम्पल क्या है? पिचर प्लांट, जो इसका डायग्राम दिया हुआ है. लीफ मॉडिफाइड इनटू पिचर. ये लीफ ही है, पत्ता ही है, जो किस में बदल गया? मॉडिफाई हो गया, चेंज हो गया पिचर में. और लीफ टिप, जो आखिरी हिस्सा है पत्ता का, वो ढक्कन में बदल गया. मॉडिफाइड टू फॉर्म ए लिड. यहाँ पे इंसेक्ट अंदर जाएगा तो ये लिड इसको कवर कर देगा. ठीक है. वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ब्लैडर वॉर्ट हो गया, और सनड्यू प्लांट. ये सब क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैव डेवलप्ड स्पेशल स्ट्रक्चर टू कैच इंसेक्ट. वो अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिससे वो इंसेक्ट पकड़ सके. सब ऐसे नहीं दिखता, ये सिर्फ पिचर प्लांट है. ठीक है. इन पिचर प्लांट द पिचर लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ. ये पिचर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है? लीफ ही मॉडिफाई कर गया, लीफ ही बदल गया. जैसे कि कैक्टस में स्पाइन जो था वो लीफ ही मॉडिफाई करके स्पाइन बना था. द लीफ टिप इज मॉडिफाइड टू फॉर्म ए लिड. लीफ टिप, लीफ का जो आखिरी वाला हिस्सा है टिप वाला, वो किसमें बदल गया?
लिड में, ढक्कन में, विच कैन ओपन और क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर, जो क्या ओपन होता है, अभी ये ओपन वाला पोजीशन में है, जब इसमें इंसेक्ट अंदर चला जाएगा तो ये बंद हो जाएगा ताकि इंसेक्ट बाहर ना जा सके। इनसाइड द पिचर डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर आर प्रेजेंट। डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर का मतलब होता है पिचर के अंदर ऐसे हेयर्स होंगे, ठीक है, डाउनवर्ड पॉइंटिंग, डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ हेयर्स होंगे। Once an insect enter the picture, एक बार कोई इंसेक्ट अंदर जाएगा, the lid closes and the insect get trapped in the hair, इसका लिड क्या होगा, क्लोज हो जाएगा और इंसेक्ट जो है इस हेयर में ट्रैप हो जाएगा यानी फंस जाएगा। डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इन द पिचर, अब क्या होगा यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस, कुछ तरीके का जूस जो डाइजेशन में हेल्प करता है वो भर जाएगा और उसको डाइजेस्ट कर देगा। इन द पिचर नाउ डाइजेस्ट द इंसेक्ट। नेक्स्ट है आपका सिम्बायोटिक प्लांट्स, ठीक है। सिम का मतलब होता है साथ साथ या टुगेदर, ठीक है। प्लांट्स विच लिव इन एसोसिएशन विथ अदर प्लांट्स, जो एक साथ रहते, दो प्लांट्स जो एक साथ रहते हैं, एंड शेयर शेल्टर, रहने का जगह शेयर करते हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक। जैसा कि मैंने बोला था साथ साथ, सिम का मतलब होता है साथ। दिस एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन और रिलेशनशिप। तो दो प्लांट्स जब दो अलग अलग डिफरेंट प्लांट है, यानी डिफरेंट स्पेसीज का है, प्रजाति का प्लांट है, लेकिन साथ में रह रहा है कि उसलिए न्यूट्रिशन एक्सचेंज के लिए या फिर शेल्टर के लिए, उसको क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन या रिलेशनशिप। बोथ ऑफ द प्लांट बेनिफिट फ्रॉम सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी दो प्लांट, इसमें दोनों बेनिफिट होता है, दोनों को फायदा पहुंचता है, किसी एक को नुकसान नहीं हो रहा है। जैसे इससे पहले वाले में हम लोगों ने पढ़ा था पैरासाइट, तो एक को नुकसान हो रहा था क्योंकि, और दूसरे को फायदा, जो पैरासाइट था उसको फायदा हो रहा था और जो होस्ट था उसको नुकसान हो रहा था, इसमें दोनों को फायदा है। एग्जाम्पल, सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज, कुछ ऐसा फंगी है, इससे पहले वाले सैप्रोफाइट्स में आया था, लेकिन ये क्या है, सिम्बायोटिक, यानी ठीक है साथ साथ में, तो रूट में रहता है। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, ट्री क्या, पेड़ क्या प्रोवाइड करेगा, फंगस को न्यूट्रिएंट्स देगा, क्योंकि ये तो अपना खाना खुद बना नहीं सकता है, ठीक है। इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू द ट्री, उसके बदले में फंगी भी कुछ न्यूट्रिएंट्स ट्री को प्रोवाइड करेगा, ट्री को देगा। नेक्स्ट क्या है, इन लाइकेन ऑल्सो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज सीन, लाइकेन में भी क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखा जा सकता है। तो लाइकेन का यहाँ डायग्राम ही जस्ट पैच लाइक दिखता है, यानी धब्बा जैसा किसी ट्री के ब्रांच पे, ये येलो येलो जो दिख रहा है। देयर इज एसोसिएशन बिटवीन ए ग्रीन एल्गा एंड ए नॉन ग्रीन फंगस, इसमें क्या होता है, दो ग्रीन एल्गी एक तरीके का प्लांट है जो सिंगल सेल है, ठीक है। तो एल्गी प्लूरल है, एल्गा जो लिखा है वो सिंगुलर वर्ड है, जैसा काई देखते हो ना आप, वही है ग्रीन एल्गा। एंड ए नॉन ग्रीन फंगस, फंगस तो नॉन ग्रीन ही होता है, तो ये दोनों साथ साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस क्या देगा, शेल्टर देगा, रहने का जगह। वाटर एंड मिनरल टू द एल्गी, वाटर और मिनरल भी देगा, किसको, एल्गे को। अब एल्गी उसके बदले में क्या देगा, फूड, क्योंकि फंगस फूड नहीं बना सकता, ये ग्रीन कलर का है एल्गी, तो फूड बना सकता है, यानी कि फूड के अलावा जितना भी चीज़ है वो कौन देगा, फंगस, और एल्गी क्या देगा उसको उसके बदले में, फूड। द एल्गा बीइंग ग्रीन प्रिपेयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। ये बॉक्स वाला छूट रहा था। लाइकेन्स आर एक्सीलेंट इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये जो लाइकेन है वो बताता है कि यहाँ पे एयर पॉल्यूशन है। दीज आर सेंसिटिव प्राइमरली टू सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, सबसे ज़्यादा किसका इंडिकेटर है, सल्फर डाइऑक्साइड का, ये एक तरीके का एयर पॉल्यूशन है, ठीक है। SO2 एंड अदर एयर पॉल्यूटेंट एंड विल नॉट ग्रो एट प्लेसेस विच आर पॉल्यूटेड, ये ऐसी जगह में ग्रो ही नहीं करेगा जहाँ पे एयर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका आंसर ओरली। तो ये आपको बनाना है और डेफिनेशंस आपको याद करने होंगे। ये पूरा डेफिनेशंस आपको याद रखना है, तो आप इसको पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको आपको याद करना है। अब पूरा जल्दी जल्दी चैप्टर को राउंड अप करते हैं, रिकॉल करते हैं। फूड इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म बेसिक लाइफ प्रोसेस। जितना भी लाइफ प्रोसेस है, ज़िंदगी चलाने का जितना भी प्रोसेस है, उससे के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। न्यूट्रिशन में भी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। न्यूट्रिशन दो तरीके का हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है और नॉन ग्रीन प्लांट्स और जितने भी एनिमल है सब हेटरोट्रॉफिक है। 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। फूड सिंथेसाइज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फूड किस फॉर्म में बनता है? कार्बोहाइड्रेट। और क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन। किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। इज रिलीज एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हेटरोट्रॉफिक प्लांट इंक्लूड पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स। हेटरोट्रॉफिक प्लांट में आता है ये सब टाइप का प्लांट्स। तो आपका ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। आपको जो होमवर्क दिया वो याद करके आना और बना के भी।